Indians. Yes or no? Are you Indians? Definitely madam, we are Indians. And our India is a democratic country. हमारा इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है. बट कभी आपने सोचा है कि what is a democracy? Actually में what is a democracy? We know that we have so many rights, no one oppose us or no one restrict us, so we call India is a democracy. But what is the real meaning of democracy? And what are the features of democracy? तो डेमोक्रेसी के बारे में हम हमेशा पढ़ते रहते हैं, 6 में, 7 में, 8 में, 9th में हम पढ़ रहे हैं अभी कि डेमोक्रेसी क्या है. बट एक्चुअली जो मीनिंग है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो टुडेज टॉपिक नेम इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी क्यों है. व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी. Okay, but before going to our subtopic, I would like to explain some points of democracy. Democracy के कुछ points मैं explain करना चाहती हूँ. You have already idea about the democracy. Democracy की आपको idea है कि democracy के different forms होते हैं और यहाँ पे democracy country होती है, non democratic country होती है. तो मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूंगी कि आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या क्या होता है. तो यहाँ पे हियर इज इन योर चैप्टर्स पेज नंबर 2 देयर इज अ वेरी फाइन और वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड द मैडम के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशन शुरू है. मैरी इज द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द मटिंडा लिग्डो इज द नेम ऑफ द टीचर. मटिंडा किसका नाम है? टीचर का. मैरी स्टूडेंट्स का है. शी डज नॉट लाइक टू वे टू डिफाइन द डेमोक्रेसी. शी वांट्स टू आर्ग्यू इट और शी वांट्स टू क्लियर हर क्वेश्चंस. यानी वो बिल्कुल नहीं चाहती कि डेफिनेशन डिफाइन करना डेमोक्रेसी को, और उसके लिए उसने कुछ क्वेश्चंस किए हैं. तो वो कहती है कि I do not like the idea why we are define the democracy. First, we spend whole day to define with the democracy. अरे डेमोक्रेसी के साथ हमने पूरा स्पेंड कर लिया, पूरा दिन स्पेंड कर लिया. अभी आपको ही पता है कि हमने पूरी लाइफ में डेमोक्रेसी पढ़ा है, और उसके बाद आप डिफाइन कर रहे हो कि उसके बाद आपको कोई बोल रहा है कि डिफाइन द डेमोक्रेसी. तो ये क्या होगा, आपको भी अच्छी बात नहीं लगेगी कि क्यों, व्हाई वी आर नीड टू डिफाइन द डेमोक्रेसी. एंड आई मीन लॉजिकली शुड नॉट वी हैव अप्रोच इट द अदर वे राउंड. यानी दूसरे तरीके से हमें इसे अप्रोच करने की, डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है. हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम डेमोक्रेसी कंट्री में रह रहे हैं. शुड नॉट द मीनिंग हैव कम फर्स्ट एंड देन द एग्जाम्पल. क्या पहले मीनिंग नहीं आना चाहिए, बाद में एग्जाम्पल्स आने चाहिए क्या? ऐसे क्वेश्चन उसने अपने मैडम से पूछा है. तो जो मैडम लिग्डो है, मटिंडा, आई कैन सी योर पॉइंट. ठीक है, मैं आपके पॉइंट से सहमत हूँ, बट दैट इज नॉट हाउ वी रीजन इन एवरीडे लाइफ. मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही वर्ड का हर दिन अगर आप देखोगे एवरीडे लाइफ में आपके लिए उसका मीनिंग अलग अलग होता है. She give the example of the pain, rain, love. आप इसको डिफाइन कर सकते हैं जब तक कि आप इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे. जब तक ये इज अ मार्कर, यहाँ पे मेरे हाथ में आई होल्ड मार्कर, जब तक कि मैं इसका यूज नहीं करूंगी, आई कांट डिफाइन इट प्रॉपरली. मैं इसे प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकती हूँ. तो सेम हमने क्या किया है, डेमोक्रेसी को पहले एक्सपीरियंस लिया है एंड देन हम क्या कर रहे हैं, इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा कहना किसका था? मैडम का था. बट जो मेरी थी, बट देन व्हाई डू वी नीड अ डेफिनेशन. हमें डेफिनेशन की एट ऑल, अभी भी हमें डेफिनेशन की क्यों जरूरत है? तो लिग्डो मैडम कहती है कि वी नीड अ डेफिनेशन टू डिफाइन द वन वर्ड्स इन अ डिफरेंट मीनिंग. एक ही वर्ड को हमें डिफरेंट मीनिंग में डिफाइन करना होता है, तो दैट टाइम वी नीड अ डेफिनेशन. जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ द रेन. बारिश होती है, किस टाइप की बारिश
क्लाउड बर्स्ट होता है, ड्रिजल होता है। अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना है तो दैट टाइम यू नीड अ डेफिनेशन। आपको आपने बारिश बोल दिया तो ठीक है, किस टाइप की बट बारिश हो रही है उसको आपको डिफाइन करना है तो दैट टाइम यू नीड अ डेफिनेशन। वी नीड अ क्लियर डेफिनेशन ओनली बिकॉज पीपल यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस। हमें क्लियर डेफिनेशन की इसके लिए जरूरत पड़ती है कि हर व्यक्ति हर तरह अलग अलग तरीके से इसका यूज करता है। बिकॉज वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉल देमसेल्व्स डेमोक्रेसी, क्योंकि बहुत ही अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी कहती है। जैसे कुछ कंट्री में मोनार्की सिस्टम होता है बट दैट मोनार्की सिस्टम रन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होता है, लेकिन वो भी अपने आप को क्या कहता है कि हम डेमोक्रेसी, हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेसी कंट्री है। इसलिए अलग अलग गवर्नमेंट, अलग अलग लोग अलग अलग टाइप से क्या कहते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट अपने आप को डेमोक्रेसी गवर्नमेंट कहती है। देन निक्टो मैडम रेबियम यहाँ पे एक स्टूडेंट्स है, उसने कहा है बट व्हाई डू वी नीड टू वर्क अ डेफिनेशन। ऑलरेडी हमने देखा है कि अब्राहम लिंकन के अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा है कि डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, जिसको लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, भलाई के लिए चलाई गई गवर्नमेंट। मीन्स डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। लोगों की, लोगों के लिए, लोगों से जो गवर्नमेंट बनती है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो व्हाई डू वी नीड अ डिफाइंड डेमोक्रेसी, हमें फिर भी डिफाइन करने की क्यों जरूरत पड़ती है। देन वी इन मेघालय ऑलवेज रूल्ड आवरसेल्व्स, मीन्स मेघालय में हमने देखा है कि वहाँ पे रूल्स चलता है उनका, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन, वो हर किसी के थ्रू एक्सेप्ट किया गया है। तो व्हाई डू वी नीड टू चेंज देम, हमें चेंज करने की क्यों जरूरत पड़ती है। लिख दो मैडम, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट। लिख दो मैडम कहती हूँ मैं नहीं कह रही हूँ कि इसे चेंज करने की जरूरत है, बट I do find this definition very beautiful, but we don't know if this is the best way of the define. जो आप लोगों ने बताया है, सारे जो आइडिया से इट इज गुड, बट मुझे नहीं लगता कि सही है कि हम इसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं डेमोक्रेसी को। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ और हटकर सोचना चाहिए। वी मस्ट नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज इट इज अ फेमस, जस्ट बिकॉज एवरीवन एक्सेप्ट। सिर्फ ये नहीं है कि ये फेमस है इसलिए हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, या हर कोई से एक्सेप्ट कर रहा है करके हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। वी डिफाइन इट प्रॉपरली, वी कैन टेक अ प्रॉपर मीनिंग, क्लियर मीनिंग, वी हैव अ क्लियर मीनिंग, हमारे पास उसकी क्लियर मीनिंग होनी चाहिए कि व्हाट इज अ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। देन योलिंडा इज अ नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वो कहता है क्या मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, हमें कोई डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। आई रेड इन समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा था कि डेमोक्रेसी इट्स अ वर्ड मेड बाय द ग्रीक वर्ड डेमो एंड क्रेटिक। डेमो एंड क्रेटिक, डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स गवर्नमेंट, ऐसा उसने कहा है। पीपल एंड क्राइटेरिया मीन्स पीपल, सॉरी डेमो एंड क्रेटिक, डेमोक्रेटिया, डेमोक्रेसी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है डेमोक्रेटिया, एंड डेमो मीन्स सॉरी ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिक एंड डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेटिक मीन्स क्या होता है रूल, सॉरी डेमोक्रेटिया वर्ड से डेमोक्रेसी लिया गया। डेमोक्रेटिया इज अ ग्रीक वर्ड, डेमो मीन्स पीपल एंड द क्रेटिया मीन्स रूल्स, मीन्स लोगों का रूल्स बाय द पीपल, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी, ऐसा योलंडा ने कहा है। लिख दो मैडम सेड अगेन, दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल वे ऑफ द थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, ये हमें हेल्प करेगा कि मैटर के लिए सोचने के लिए। एंड आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, लेकिन मेरा कहना है कि ये हमेशा वर्क करेगा ऐसे हम कह नहीं सकते हैं। अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, मीन्स ओरिजिन से वो नहीं लिया गया है वर्ड, और हमेशा जो लिया गया है वही वर्ड हमारे काम आएगा ऐसे हम नहीं कह सकते। जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर जब बनाया गया था, द यूज ऑफ दैट कंप्यूटर वॉज कैलकुलेटिंग, सिर्फ उसका यूज किस लिए हो रहा था, वॉज कैलकुलेटिंग के लिए, कैलकुलेट करने का लिए। बट टुडे वी आर सीइंग दैट द वेराइटी ऑफ यूजेस ऑफ द कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर का बहुत यूज कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं हमने कैलकुलेटिंग के लिए बनाया था, लेकिन आज हमने कंप्यूटर का यूज अलग अलग वे के लिए
दे यूज इट राइटिंग फॉर डिजाइनिंग, टीवी के रूप में हम इसका यूज करते हैं, वी वॉचिंग फिल्म्स। तो वर्ड क्या है, सेम है, बट मीनिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इसलिए हम वही मीनिंग या वही वर्ड को लेकर हमेशा हम उसी चीज़ों को डिफाइन नहीं कर सकते। सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन के तरीके से क्या होता है कि जो वर्ड है, वर्ड की मीनिंग चेंज होती रहती है। तो मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज अ नो शॉर्टकट अबाउट थिंकिंग अबाउट द मैटर और सॉल्व्स। मिस मेरी कहती कि आपका कहना क्या है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा वर्ड ही नहीं है या कुछ भी ऐसा शॉर्ट आउट प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होगा जिस पे हम अभी तक डिस्कशन कर रहे हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। तो व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? एंड देन इन दैट केस इट इज नॉट वेरी यूजफुल टू लुक एट द ओरिजिन ऑफ अ वर्ड। Then we have to think about its meaning and evolve a definition. पहले हमें इसकी मीनिंग ढूंढना चाहिए, फिर हमें इसको डिफाइन करना चाहिए। लिख दो मैडम, यू गॉट मी राइट, लेट अस गेट ऑन विथ इट नाउ। अभी आपको समझ में आया कि हमें क्या करना है, पहले इसका वर्ड देखना है, देन वी विल डिफाइन इट, बाद में हमें इसे डिफाइन करना है। तो टुडेज आवर सब टॉपिक इज अ सिंपल डेफिनेशन। ओके, तो बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन आपको बताना है कि हम किसे डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ government in which democracy is a form of government in which rulers elected by the people. Okay, it is a simple definition of democracy. Democracy is a form of government in which rulers elected by the people. अब ये सिंपल डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन में आपको बहुत से मीनिंग आपको देखने को मिलेगी, बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, तो इससे आप बहुत से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। हमने माना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल, बट विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी हैज? डेमोक्रेसी किस टाइप की गवर्नमेंट है, किस फॉर्म की गवर्नमेंट है? देन हु आर द रूलर्स? अब इसमें रूलर्स कैसे होंगे, कौन होंगे? अब हमने देख लिया कि रूलर्स, दोज रूलर्स विच इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इलेक्शन कैसे होगा? Which type of election held in our India? हमारे इंडिया में किस टाइप का इलेक्शन होगा? Then by the people, अब इन लोगों के द्वारा। तो ये लोग किस टाइप के लोग हो गए? Everyone have the authority to give the right? No. Everyone have not the authority to give the. Everyone has not the authority to give the right. Only those people who are the 18 or the above 18 years old, they have the authority to give the right. उन्हीं के पास अथॉरिटी है कि वो इलेक्शन कर सकते हैं। तो देखा, सिंपल डेफिनेशन है, बट इस डेफिनेशन में बहुत से क्वेश्चंस छुपे हुए हैं, जिसे हम एक वन बाय वन देखेंगे कि किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये है। देन इसमें रूलर्स कौन होते हैं, इलेक्शन प्रोसीजर किस टाइप की होती है, एंड देन जो लोग होते हैं वो उनका वर्क क्या होता है, किस टाइप से काम करते हैं किसमें, डेमोक्रेसी में। ओके, ओके, तो इलेक्शन तो होगा, बट कैसा इलेक्शन होगा? इलेक्शन में हम देखेंगे कि अगर मैंने सोचा है, मैंने एक ही पार्टी को रखा है, जैसे आपको हमने ऑप्शन दे दिया कि आपको कांग्रेस को ही देना है एक वोट और दूसरा वोट भी कांग्रेस को ही देना है। मीन्स वहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, ना बीजेपी है, ना बहुजन समाज पार्टी है, ना आम आदमी पार्टी है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टी है, आपको इसी को वोट देना है। तो यू हैवंट एनी चॉइस, आपके पास उस समय कोई भी चॉइस नहीं है। तो आप क्या करोगे,
वही पार्टी को वोट दोगे। तो इस समय इसे हम डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं होगी। सेम टेक द एग्जांपल ऑफ द म्यांमार का एग्जांपल अगर आप लेते हो तो वहाँ पे जो आर्मी रूलर्स वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वहाँ पे जो आर्मी रूलर्स इलेक्ट हुए थे वो लोगों के थ्रू इलेक्ट नहीं हुए थे, इसीलिए हम उसे डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। सेम डिक्टेटर्स लाइक ऑफ फिनोशेट इन चाइल्ड, जो चाइल्ड में फिनोशेट था, ही ऑल्सो नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, वो भी लोगों के थ्रू इलेक्ट करके नहीं आया है, तो उसे भी हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। वो क्या हो गया? डिक्टेटरशिप हो गया। देन मोनार्की सिस्टम हो गया। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। ये किस में अप्लाई होता है? मोनार्की सिस्टम में। द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का जो किंग है वो अपने रॉयल फैमिली से ही बनाया जाता है, जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें ही किंग बनाया जाता है। ये मोनार्की सिस्टम हो गया। यहाँ पे नो चॉइस, यहाँ पे आपको कहीं भी कोई चॉइस देखने को नहीं मिलती है, तो इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे। डेमोक्रेसी कब तक नहीं कहेंगे? जब तक के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद अपने मर्जी से जब तक इलेक्ट करके नहीं लाते हैं तब तक हम उसे डेमोक्रेसी कंट्री नहीं कहेंगे। We have seen the simple definition. जस्ट अभी मैंने बताया कि डेफिनेशन हमारे लिए बहुत सिंपल लगती है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल। इलेक्शन को हम देखेंगे कि इलेक्टेड बाय द लोगों के थ्रू इलेक्शन करके लाया गया है, बट अगर हम उसे एक्चुअली में डिफाइन किया जाए तो वो इलेक्शन रियली में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है? हो सकता है कि वो जबरदस्ती का भी इलेक्शन हो कि नहीं आपको इसी पार्टी को वोट देना है, तो we would end up calling this manner or this type of country as a डेमोक्रेसी। हमें क्या करना चाहिए? इसको अवॉइड करना चाहिए कि नहीं कि इलेक्शन हो गया मीन्स वो कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री हो गई, ऐसे नहीं कह सकते हम। ये हमारे लिए मिसअंडरस्टैंडिंग है जो हम पढ़ेंगे, हमारे चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ेंगे, उसमें भी दिया गया है कि गवर्नमेंट किस टाइप की। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो ऑल कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखोगे तो हर कंट्री डेमोक्रेसी कंट्री का दावा करती है, बट इट्स अ ड्यूटी ऑफ अस, हमारी ड्यूटी है टू सर्च अ रियल मीनिंग। हमें रियल मीनिंग ढूंढ कर निकालना है, या फिर हमें क्या करना है? वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गवर्नमेंट कंट्री एंड दोज कंट्री विच ओनली क्या कर रही है? सिर्फ प्रिटेंड्स कर रही है, दिखावा कर रही है कि हम क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसमें हमें डिस्टिंग्विश करने के लिए बहुत केयरफुली हमें डिस्टिंग्विश करना है। सो ईच वुड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और हमें इस जो डेफिनेशन से हमें एक एक फीचर्स निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले ही अंडरलाइन करके दी है कि इसी के ऊपर आपको पूरा चैप्टर हमारा इसी के ऊपर होगा कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल मीन्स लोग। तो इसके ऊपर ही हमारे डेफिनेशन के ऊपर ही हमें आपको पूछ सकता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। तो उस समय आपको वन बाय वन इसे एक्सप्लेन करना है कि किस फॉर्म ऑफ की गवर्नमेंट है, इसमें इलेक्शन कैसे होता है, रूलर्स कौन होता है, देन लोगों का क्या काम होता है, ये सारे डेमोक्रेसी के फीचर्स में आएंगे। तो इसलिए हमें ये सारा पढ़ना है हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक होगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है विच रिलेटेड टू दिस डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को ही हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, इसके जो एक एक वर्ड को है डिफाइन करेंगे, तभी आपको फीचर्स डेमोक्रेसी के समझ में आएंगे। तो ये सिर्फ हमारा क्या था इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसमें हमने सिर्फ डेमोक्रेसी के बारे में इंट्रोडक्शन लिया है। देन उसके बाद का हमारा सब टॉपिक होगा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लीज रीड द चैप्टर, आपको पहले ही चैप्टर रीडिंग करके रखना है। देन यू हैव टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स ऑल्सो, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स ढूंढना है इससे रिलेटेड। और फिर इससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने होमवर्क दिया है कि आपको कंपैरिजन करना है डेमोक्रेसी कंट्री एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री एंड द एग्जांपल ऑफ द कंट्री, कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है, कौन सी कंट्री नॉन डेमोक्रेटिक है। ओके, तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस topic. Then we will meet to our next video with new subtopic. Bye bye and thank you very much.